डॉक्टर अंबेडकर की पुस्तक को ही कोट करता हूं। आइए वो ग्राफिक दिखाइए और सुधांशु जी को और उदित राज जी को दोनों को फ्रेम में रखिए। मैं स्पेशल निकाल के लाया हूं जो उनकी पुस्तक 30s में आई थी, थॉट्स ऑन पाकिस्तान। उसमें मुस्लिम ब्रदरहुड के बारे में उनका क्या कहना था। कई सारी टिप्पणी की थी और कई कठोर टिप्पणी की थी। मैं चाहता हूं उस ग्राफिक को लाया जाए प्लीज। उदित राज जी पहले सुनिएगा, यह बात स्वीकार कर लेनी चाहिए कि पाकिस्तान बनने से हिंदुस्तान सांप्रदायिकता की समस्या से मुक्त नहीं हो पाएगा। सीमाओं का पुनर्निर्धारण करके पाकिस्तान को तो एक सजाती देश बनाया जा सकता है, परंतु हिंदुस्तान जो एक मिश्रित देश बना रहेगा। मुसलमान समूचे हिंदुस्तान में छितरे हुए हैं। चाहे किसी भी ढंग से सीमांकन की कोशिश की जाए, उसे सजाती देश नहीं बनाया जा सकता। हिंदुस्तान को सजाती देश बनाने की इकलौती तरीका यह है कि जनसंख्या की अदला बदली करी जाए, वरना अल्पसंख्यक राजनीति की समस्या पहले की तरह बनी रहेगी। दूसरी बात, मुस्लिम ब्रदरहुड के बारे में उन्होंने क्या कहा था, यह भी दिखाइए। दूसरा ग्राफिक है, इस्लाम एक बंद निकाय की तरह है। ध्यान से सुनिएगा उदित राज जी, जो मुसलमानों और गैर मुसलमानों के बीच जो भेद ये करता है वो बिल्कुल मूर्त और स्पष्ट है। इस्लाम का भातृभाव मानवता का भातृभाव नहीं है। मुसलमानों का मुसलमानों से ही भातृभाव मानवता का भातृत्व नहीं है। मुसलमानों का मुसलमानों से ही भातृत्व है, ये बंधुत्व है, परंतु इसका लाभ अपने ही निकाय के लोगों तक सीमित है और जो इस निकाय से बाहर है उनके लिए इसमें सिर्फ घृणा और शत्रुता ही है। इस्लाम का दूसरा गुण यह है कि यह सामाजिक स्वशासन की एक पद्धति है और स्थानीय स्वशासन से मेल नहीं खाता, क्योंकि मुसलमानों की निष्ठा जिस देश में रहते हैं उसके प्रति नहीं होती, बल्कि वो धार्मिक विश्वास पर निर्भर करती है जिसका कि वो एक हिस्सा है।